चारों भाई वनों में भ्रमण कर रहे थे, उसी प्रकार से हम चारों भाई वनों में भ्रमण करेंगे हनुमंतलाल। भगवान, मैंने जो आपसे प्रश्न किया इसलिए हम क्षमा चाहते हैं भगवान, इसीलिए तो दया सागर दीनानाथ कहलाते हो। हनुमंतलाल, तुम्हारे लिए तो क्षमा ही क्षमा। हनुमंतलाल, देखो इस पालकी में अपनी माता सीता आ गई हैं। चलो चलकर इनसे प्रणाम करते हैं। ठहरो महाराज ठहरो, इस पालकी में अपनी माता सीता नहीं हो सकती है। क्या ये अपनी माता सीता नहीं है तो आखिर में कौन है हनुमंतलाल? महाराज, जिस समय मैं अशोक वाटिका को गया था और उस समय अपनी माता सीता से मिल करके आया था, इसलिए मैं अपनी माता सीता को अच्छी प्रकार से पहचानता हूँ। इस सुघर पालकी में अपनी माता सीता नहीं हो सकती हैं। चलो इस बात को चल करके हम भक्तराज से पूछते हैं। चलो। भक्तराज, बोलो हनुमंतलाल। देखो आप तो लंका के रहने वाले हैं, इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं इस सुघर पालकी में कौन आ रहा है? बोलो भक्तराज। अरे हनुमंतलाल, अगर ये पूछती हो तो मैं अवश्य बताता हूँ हनुमंतलाल। बोलो भक्तराज। सुनो हनुमंतलाल, ये तो रावण की पुत्र वधू है हनुमंतलाल। ये रावण के पुत्र वधू है। हाँ मेघनाथ। परंतु भक्तराज, रावण के तो अनेकों पुत्र हैं, उनमें से किसकी पत्नी है? सुनो हनुमंतलाल, अरे मेघनाथ की नारी सुशीला, मेघनाथ की नारी सुशीला, आवती प्रभु वर के भिगतीरा। अरे हनुमंतलाल, ये तो मेघनाथ की पत्नी यानी सुशीला ये है हनुमंतलाल। और ये प्रभु के पास आती है और प्रभु से यानी कुछ विनती करना चाहती है। आने दो हनुमंतलाल। ठीक है भक्तराज, आसन ग्रहण करो। चलो आने हनुमंतलाल। तो जब प्रभु से मिलने के लिए आ रही है तो प्रभु के पास अवश्य जाएगी। प्रणाम हो चाचा, प्रणाम हो प्रभु। हे प्रभु, कि मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की बड़ी सताई विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की बड़ी सताई हूँ। अपना सर नीचे किए हुए पति का सर ले बड़ी दुख की सताई हूँ। और हे प्रभु, मैंने सुना कि आप बड़े ही दया के सागर हो प्रभु, कि यदि आप दया के सागर हो
रखोगे टेक भिखारन की। यदि आप दया के सागर हो, रखो बेटे के भिखारन की आशा जो शिवकृति ही होगी। विनती है एक भिखारन की। आशा तो शिवकृति भी होगी। विनती है एक भिखारन की। हमने सुना कि तुम बड़े ही दया के सागर हो, इसलिए मेरे प्रभु का, मेरे पति का, मेरे प्राणेश्वर का शीश मुझे वापस कर दो प्रभु, वापस कर दो प्रभु। ये तुम क्या कह रही हो देवी? अपने पति का फीफ लेने के लिए हमारी शरणागति में आई हो देवी, परंतु जानती हो देवी कहो प्रभु। कि देवी तुम्हारा दुख देखा देखो, मैं भी अति दुखी हो। कि देवी तुम पर दुखा देख दे, मैं भी अति दुखी हो रहा हो। कि तुम रोती हो त्याग धरा, मैं मन ही मन में तुम रोती हो त्याग मैं मन ही मन हाँ देवी, तुम्हारा दुख देख करके मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ देवी, परंतु जानती हो देवी बोलो कि प्रभु। दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, जिस पर तो सबका कि दुर्लभ है ऐसा जग विजयी, जिस पर तो सबका गौरव है। कि वासुर वीरता का साहस पृथ्वी पर मिले वासुर वीरता का साहस पृथ्वी पर मिले हाँ देवी, कि दुर्लभ ही जग विजयी,
जिस पर तो सबका गौरव है कि वह शूरवीरता का साहस पृथ्वी पर मिले अचंभव है देवी। परंतु जानती हो देवी कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम निपटर कुल की। कि कह सकता कौन तुम्हें देवी, तुम निपटर कुल की दारा हो। दीवानों के जंगलों बिहड़ा की सुरसर की पावन धारा। जंगल के मारू, जंगलों की सुरसर की पावन धारा हो। हाँ देवी, तुम्हें ये कोई नहीं संसार के मध्य बतला सकता। तुम एक निफाचल कुल की कन्या हो, इसलिए जानते हो देवी कि सत्य का प्रभाव जब पड़ता है वह किसी के रो के रुकता है। सत्य का प्रभाव जब पड़ता है वहाँ किसी के रो के रुकता है। तुम जितने ऊंचे पद पर हो, तुम जितने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। तुम जितने ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुकता है। हाँ देवी, जिस समय सत्य का प्रभाव पड़ता है तो वह किसी के रोके नहीं रोकता है। तुम तो इतनी ऊंचे पद पर हो, राघव का मस्तक झुका है। इसलिए देवी मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। बोलो प्रभु। जानती हो देवी कि देह दिया ये तोरा पतिया को, देह दिया ये तोरा पतिया को, तोरा दिलंगा हाँ देवी, तुम्हारा दुख देख करके मैं तो बहुत दुखित हो रहा हूँ। परंतु मैं तुम्हारे पति को पुनः दोबारा जीवन दान दे दूं और अपने पति के साथ जाकर के संबंध सहित अपनी लंका में राज कर सकती हो क्या देवी। प्रभु, मैं अपने पति को जीवित नहीं कराना चाहती। परंतु क्यों देवी,
अपनी पति को तुम जीवन दान क्यों नहीं दिलाना चाहती हो देवी? जानते हो क्यों प्रभु? बोलो देवी। कि वो देवलोक से लौटी अगर इस मृत्युलोक में आएंगे। ये क्या बात है? वो देवलोक से लौट अगर इस मृत्युलोक में आएंगे तो सच कहती हूँ मैं भगवन ओ ऐसी सूरत न पाएंगे। तो सच कहती हूँ हे भगवन ओ ऐसी सूरत न पाएंगे। मेरे स्वामी यदि देवलोक से लौट करके इस मृत लोक में आएंगे तो जो सुगत उन्हें पहले से प्राप्त थी वो सुगत कभी नहीं मिलेगी। इसलिए प्रभु कि मेरे पति प्यारे का, मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश मुझे दे दो। मेरे पति प्यारे का प्रभु शीश हमें दे दो। मैं पति की पुजारन हूँ, मैं पति की पुजारन हूँ, प्रभु शीश हमें दे दो। प्रभु मुझे मेरे पति का शीश वापस कर दो प्रभु। ठीक है देवी, अगर तुम अपने पति का फीफ उसको जीवन दान नहीं दिलाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे पति का शीश अवश्य मिलेगा देवी। महाराज सुग्रीव जाओ फलोचने का पति का फीफ वापस कर दो। सलोचनी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कहो क्या पूछना चाहते हो? आपको कैसे मालूम हुआ कि तुम्हारे पति का शीश कटा हुआ इस रामादल में है? अवश्य बतलाऊंगी महाराज। ये जानना चाहते हो तो सुनो कि पति का सर करे से बिना हुआ आकाश मार्ग से आया था। पति का सर कर से बिना हुआ आकाश मार्ग से आया, जिसने सब सच सच लिख करके सब सर का हाल बताया है। जिसने सब सच सच लिखे करके सब सर का हाल बताया है। हमारे पति का कटा हुआ हाथ मेरे आंगन में आकर के गिरा, उसी ने लिख करके बतलाया कि तुम्हारे पति का शीश रामादल में है। सलोचनी, ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोचो और विचार करो कि पृथ्वी
के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है। पृथ्वी के ऊपर कटी भुजा किस बात भला लिख सकती है। जो बात प्रकट के हो विरोध वो नहीं जचाए सकती है। जो बात प्रकट के हो विरोध वो नहीं जचाए सकती है। हाँ सलोचनी, जरा सोचो और विचार करो, कहीं क्या कटी हुई भुजा ले सकती है? ऐसा तो नहीं हो सकता है। और फिर सलोचनी कि हे देवी क्षमा करे मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। कि हे देवी क्षमा करे मुझको, ये संशय है उपहास नहीं। लंका वाले माया भी हैं, इन पर मुझको विश्वास नहीं। लंका वाले माया भी हैं, इन पर मुझको विश्वास नहीं। हाँ सलोचने, क्योंकि लंका के सब माया भी हैं, इन पर मुझको जरा भी विश्वास नहीं है। तो आपको कैसे विश्वास होगा? मुझे विश्वास हो सकता है सलोचने कि जिसने सत वहां दिखाया है वो चमत्कार दिख